सो हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एग्जामिनेशन के अभी ये जो 2-3 दिन बचे हैं यहाँ से लेकर की पूरी आपकी एग्जामिनेशन हॉल में जहां आप 3 घंटे बिताएंगे वहां आपकी पूरी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। इन सभी चीजों की बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मतलब कंसाइज मैनर में, क्योंकि मुझे पता है टाइम अभी सबके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो देखिए क्या करना चाहिए अभी हमें, अगर अभी की हम बात करें तो अभी जितना आपने कर लिया देखिए उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। अभी आप कोई भी नया टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। डोंट्स में मैंने लिखा है डोंट डू एनी न्यू टॉपिक। हाँ, कोई आप सब टॉपिक करना चाहें या कोई छोटा सा कोई नया कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है तो उसको आप कर सकते हैं, उसको अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं कि हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए एज इट इज और आपको नंबर दिला दे। बट कोई भी हैवी टॉपिक, थोड़ा सा भी बड़ा टॉपिक आप नहीं टच करेंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, जिस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है, अभी जितने भी टॉपिक्स जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको थॉरली रिवाइज कीजिए। बिल्कुल ऊपरी ऊपरी तौर से नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए पूरा एकदम एक एक लाइन एक एक पॉइंट रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आपने पढ़ते टाइम आई होप जरूर कुछ ना कुछ की पॉइंट्स या कुछ ना कुछ चैप्टर के ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो उनको आपको जरूर देखकर जाना है। इससे क्या होगा, देखिए अगर आप एग्जामिनेशन अभी आपके मार्क्स अगर आने होंगे मान लीजिए 125 या 130, तो सिर्फ इतना करने से अभी इन 2 दिनों में आपके जो मार्क्स हैं वो 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने नेगेटिव्स अवॉइड कर लेंगे। प्लस आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में। जब जो फॉर्मूला आप देखेंगे एकदम फॉर्मूला माइंड में होगा या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएंगे कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे याद है, और एज इट इज आप वहां पर पैनिक नहीं होगे और अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाओगे, नेगेटिव से बच पाओगे। तो ये जरूर करना है अभी, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, जितना आप कर सकते हो, बस रिवाइज 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 करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। जब जैसे आपने एडमिट कार्ड में अपना देख ही लिया होगा कि सबने डाउनलोड कर ही लिया होगा, आई नो 3 to 6 के स्लॉट में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो उसी में आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा पूरा मॉक टेस्ट नहीं देना है, पूरा पूरा मॉक टेस्ट अगर अब नहीं लेना है, लगता है कि नहीं पूरा, वैसे तो एक फुल टेस्ट अभी पूरा लगा सकते हो आप। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी एक बनाने का मौका मिल जाएगा, जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की है कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा पार्ट बाद में करना है, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ। वो आप लोग वीडियो जरूर देख कर जाएंगे कि किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए। तो उसमें आप इस स्लॉट में अपना कोई मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो हमारे एनपीएल में जो फुल सिलेबस सीरीज चल रही है उसमें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। टफ क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपने अभी तक नहीं पढ़े थे या नए हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब उनको छोड़ देंगे। ठीक है, उनके पीछे नहीं भागेंगे हम। हेल्दी कन्वर्जेशंस में अपने आप को एंगेज करेंगे, मतलब कि उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे जिन जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। प्लीज अपने पिछली कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पुराना कोई ऐसा कि जिससे आपको डीमोटिवेशन होता हो या आप किसी अलग जोन में चले जाते हो, प्लीज ऐसा कुछ काम इस टाइम पे मत करना। अपने माइंड को बहुत ज्यादा फोकस्ड रखना है हमें। तो और साथ साथ ऐसे फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से भी बातचीत आप नहीं करेंगे, ऐसे कन्वर्सेशंस नहीं करेंगे कि हेलो तूने कितना कर लिया या मेरा तो इतना बचा हुआ है, तेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं। कन्वर्सेशन आप बिल्कुल बंद कर देंगे। आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, जो आपने पढ़ा है बेस्ट है, उसी को आपको अब अच्छे से वहां पर पेपर में उतार कर आना है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रहना है आपको, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अच्छा उसने तो इतना कर लिया, सब लोग इतना करके जा रहे हैं, मेरा भी बहुत सारा बचा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने आप में ट्रस्ट रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जितना मैंने किया है वो सब अच्छा है, मतलब किया है, अब उसी को मैं अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में अपना करके आऊंगा। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे। हेल्दी खाना खाना है, बिल्कुल भी एंजाइटी या स्ट्रेस में मैंने देखा है बच्चे जंक खा लेते हैं इधर, मतलब नहीं भी खाते, कहीं तो खाना ही छोड़ देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। टाइम सबको पता है पॉल्यूशन कितना है, प्लस अभी जो सीजन चल रहा है, अगर आप सोचिए बीमार पड़ गए तो आप वैसे ही अपनी एफिशिएंसी को लूज कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो हेल्दी रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन जो आपका एग्जाम डे है 18 को, उससे पहली रात को एक अच्छी नींद लेकर जाना है, ताकि सुबह आप एकदम फ्रेश माइंड से उठें, आपका माइंड एक्टिव है। देखिए जितना पढ़ना होगा वो 17 से पहले आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि लास्ट डे में पढ़कर और आप कोई बिल्कुल कुछ अलग ही कराएंगे, नहीं। जिसका होना होता है उससे पहले जो वो पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस पर ही आप एग्जाम में कर आएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो होना था सेव वो हो चुका है। अब लास्ट डे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो लास्ट वाली नाइट में प्लीज पढ़ना नहीं है, ना कुछ भी नहीं करना, बस आराम से अपना रेस्ट करना है,
बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करना है। उसके लिए कोई भी डिस्टर्बिंग कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं देखना कि पता चले नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे आप कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हैं या कंटेंट देख रहे हैं, कोई मूवी चला ली इस तरीके की जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करें, तो ये नहीं देखना है, करना है बिल्कुल भी। एग्जामिनेशन डे वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है 18 को, प्लीज अपने जो एग्जामिनेशन जो आपका टाइम है 3 बजे, उससे एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचने का ट्राई कीजिए, ठीक है। कई बार हो सकता है कुछ डिले हो सकता है, मतलब हम नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, यू आर मैच्योर्ड इनफ। तो ऐसी गलतियां ना करें कि बिल्कुल एकदम टाइम पर पहुंच रहे हैं, गेट बंद हो गया है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, कई बार वो अलाउ नहीं भी करते हैं, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी प्लीज इस चक्कर में। तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, टाइम जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अच्छा, आप लेकर क्या क्या जाना है एग्जामिनेशन में, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो ये मैं बता देती हूँ। आपको अपना एक एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना, अच्छे से कलर प्रिंट उसका निकलवा लो, उसमें अपनी फोटो, आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है एडमिट कार्ड हाउ टू डाउनलोड स्टेप बाय स्टेप, उसको आप देख सकते हो। उसमें आपको फोटो पेस्ट करके लेके जानी है, अपने साथ एक फोटो जरूर लेकर जाइए, वही फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पे अपने देखी है, यानी जो फॉर्म भरते टाइम आपने लगाई होगी, ठीक है। थंब इंप्रेशन अपना लगाकर लेकर जाना है, उस पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, और साथ में जिन बच्चों ने भी आधार के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन नहीं किया वो अपना नॉन आधार डिक्लेरेशन वाला पेज भी लेकर जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लेंगे एक बार। इसके अलावा ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर लेकर जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अच्छा, पेन पेपर, कैलकुलेटर, वॉच, ये सब बिल्कुल नहीं लेकर जाने, ये सब आपको पेन पेपर वगैरह वहां पर मिलते हैं, अगर आप लेकर भी जाएंगे तो बाहर आपसे रखवा लिए जाएंगे, तो ये सब आप लोग समझदार है, ये चीजें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेकर जानी है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं वहां आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बेसिक सी चीजें, अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, अपना सिस्टम देख लीजिए ठीक से काम कर रहा है या नहीं, सब कुछ पहले से चेक कर लीजिए, कीबोर्ड ठीक से काम कर रहा है नहीं, माउस ठीक से काम कर रहा है नहीं, क्योंकि बीच में आप बोलेंगे फिर कुछ एरर होगा, फिर आपकी सीट डिसलोकेट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको बाद में नहीं दिया जाएगा। वॉशरूम वगैरह पहले आप मतलब फ्रेश हो जाएंगे, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके से आपका टाइम वेस्ट ना। वाटर बॉटल मैंने इसलिए कहा है कि आप अपने साथ कैरी करेंगे ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, सो दैट बीच में कई बार होता है कि हमें एंजाइटी हो रही है, प्रेशर में आ जाते हैं कई बार, तो उस चीज के लिए आपको भागना ना पड़े उस टाइम पे पानी के लिए या ढूंढना ना पड़े, तो किसी भी तरीके से अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे, ठीक है। वॉच, जहां तक टाइम की बात है तो टाइमर आपको, ऑनलाइन एग्जाम है तो वहां पर आपको टाइमर मिलेगा। अच्छा, मैं बता देती हूँ, टाइमर जो होता है ना उल्टा चलता है, ठीक है, तो उसकी थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो प्रैक्टिस कर लिया करो, कई बार क्या होता है वो उल्टा टाइमर हमें वहां समझ में नहीं आता, वो 3 घंटे से शुरू होगा, टाइम रिड्यूस 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 होता जाएगा। ऐसा मत करना, उसे हमें आदत होती है कि अच्छा ऐसे देखने की 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, ऐसा नहीं, वो उल्टा चलेगा टाइमर, तो उसकी थोड़ी सी समझ लेकर जाना, कहीं वहां आप इस चीज से पैनिक हो जाओ बाद में या अपना एग्जाम इस वजह से कुछ गलती कराओ, ठीक है। तो ये तो रही बात, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना इनिशियल 15 मिनट देंगे, 10 से 15 मिनट क्वेश्चंस की सिलेक्शन में। क्वेश्चन को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पता है कि जो मुझे नहीं आते या जो मैं नहीं करके आया, ये पार्ट सी की बात कर रही हूँ मैं, पार्ट सी में ही सिलेक्शन है सबसे ज्यादा, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी से ही सिलेक्ट करना है, उसका पहले 10 से 15 मिनट क्वेश्चन सिलेक्शन को देना है। ऐसा नहीं करना कि जो क्वेश्चन खुला उससे शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया कि नहीं हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं, एफर्ट्स बचा सकते हैं वहां पर। पार्ट सी से सिलेक्ट करना है, आराम से उसको जो रिक्वायर्ड टाइम है वो देना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन में बताया हुआ है कि किस तरीके जो बेस्ट अटेम्प्ट करने की पेपर को स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको उसमें डिस्कस की थी, वो वीडियो एक बार सब लोग जरूर देख लेंगे। तो पार्ट सी को उसके बाद आप 1 घंटा दे सकते हो। उसके बाद पार्ट ए या बी से मत स्टार्ट कीजिएगा, देखिए कि आप बी से फिर भी कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पार्ट सी से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी ज्यादा होता है, तो बेटर है हम उससे स्टार्ट करें ताकि गलतियां भी हमसे ना हो, और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो इसमें आपको रिक्वायर्ड वही 20 से 22 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। देखो, तुक्का नहीं लगा कर आना, ठीक है। जिस सेक्शन को जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में। पार्ट सी को, बी को, ए को आप 20 मिनट देंगे,
ठीक है, पार्ट बी को आप दे सकते हैं 35 मिनट दे सकते हैं, इस तरीके से मैंने वहां पर बताया हुआ है प्रॉपर, इसको 1 घंटा आप दे सकते हैं। तो जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है वो आप उस सेक्शन को देंगे ही देंगे। मतलब प्लीज ऐसा मत करना पार्ट सी करना शुरू किया तो पार्ट सी ही करते रह गए। कई बार क्या होता है, पार्ट सी में हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन हो, पर बी में आसान थे, पर बी तक आप पहुंचे ही नहीं, या ए में इतने इजी क्वेश्चन थे कि 6-7 क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल कर आ सकते थे, और आपने सोचा कि इसमें तो हमें कुछ आता ही नहीं होगा तो हम करेंगे ना। ऐसा नहीं करना है। जितना टाइम उस सेक्शन को आप देंगे उस पे जाएंगे, क्योंकि नेट का पेपर इसी तरीके से फ्रेम किया जाता है, कुछ इजी कुछ हार्ड। आपने जब सभी कुछ आप सब कुछ जब तक देखेंगे ही नहीं तो आपको पता ही कैसे चलेगा। आपकी थाली में 10 चीजें परोस दी गई पर आपने सिर्फ 2 ही खाई, बाकी टेस्ट ही नहीं किए सोचकर कि शायद ये मुझे नहीं पसंद आएगी, बट हो सकता है वो अच्छी हो, ठीक है, तो वो आपके काम की हो। तो ये आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्वेश्चंस जो भी हैं जिन पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उनको प्लीज स्विच कर देंगे तुरंत, बहुत ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं स्पेंड करेंगे। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि अगर कोई सेक्शन हमें टफ लगने लग जाता है तो उस पर पैनिक नहीं होना। आप आगे बढ़िए, हो सकता है आगे का पेपर आसान। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में हम देखकर डर जाते हैं कि पेपर तो बहुत मुश्किल आया है, पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, हमें ये थॉट्स आने लग जाते हैं। रादर देन इनकी बजाय आप ये सोच सकते हैं, आप आगे बढ़िए, आगे का पेपर पक्का आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा ही पेपर इतना टफ आया कि अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा हमसे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो टाइम दीजिए, चीजों को पेशेंसली हैंडल करना है वहां पर। फाइनल ओवरव्यू के लिए कुछ टाइम लास्ट में रखना है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है कि ये सोचना है नहीं है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं होना है कि हमने तो जो लगा दिया एक बार लगा दिया, हम नहीं देखेंगे दोबारा, ऐसी वाली ऐसा नहीं सोचना है। एक बार फाइनल ओवरव्यू आप कर लेंगे कि कहीं ऐसा क्वेश्चन जो आप करने के बारे में सोच रहे थे या आपने सोचा था मैं बाद में करूंगा, वो रह ना गया हो, एटलीस्ट इतना तो हम देख ही सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी गैसेस या फिर तुक्के नहीं लगाने हैं, आता है तो कीजिए, थोड़ा बहुत गैसिंग चल सकती है, बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी नहीं। देखो मिनिमम अगर आप जितना रिक्वायर्ड है किसी सेक्शन में अगर वो आपने अटेम्प्ट कर लिया तो फिर उसके बाद फिर आर्बिट्ररी गैसिंग मत कीजिएगा, वो आपको नेगेटिव्स दिलाएगा, और यहाँ पर हमें नेगेटिव अवॉइड करने होते हैं। तो बस इसके बाद मैं आपको यही कहूंगी, एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से अपना पेपर करके आइए, पॉजिटिव रहिए, और ऐसे डिस्कशन से बचिए इस टाइम पे कि तूने कितना कर लिया, मैंने कितना कर लिया, मैंने तो ये छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए, जिससे भी आपको पसंद है बात करना, या आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा मेंटोर कर सकता है या पॉजिटिविटी आती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप पॉजिटिव रहिए, हेल्दी खाइए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से सभी को, सभी नेट एस्पिरेंट्स को जो भी एग्जाम इस बार लिखने वाले हैं। देखिए सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, बट वही है कि मैं तो यही चाहूंगी कि जिसने भी अच्छे से मेहनत की है, तैयारी की है, उनको जरूर कुछ ना कुछ इस मेहनत का फल मिले, ठीक है। इस एग्जाम में तो देखिए सभी तो सिलेक्ट नहीं हो सकते मेहनत जिसने भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे भी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ इससे सक्सेस जरूर मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।